फ्लाइट रेडी है सर। फ्लाइट की टिकट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इन्हें टिकट खरीदने की क्या जरूरत है, इनकी खुद की फ्लाइट है। फिलहाल वो रनवे पर खड़ी है। कार प्लेटफॉर्म पर लाने की परमिशन मिल गई है सर। जरूरत नहीं है। सिद्धू ड्राइवर नहीं है क्या? हम सब लोगों को देखने के बाद भी आप ये क्वेश्चन पूछ रही हैं। या तो आप पागल हैं या नासमझ है मैडम। बॉस, वो लोग आ रहे हैं। पत्रा, मुझे 15 मिनट के लिए पूरा स्टेशन चाहिए। इतना सडनली स्टेशन चाहिए तो खरीद लो, हर चीज की एक कीमत होती है। और पैसेंजर को पर्सनल फ्लाइट से भेजो। जहाँ एयरपोर्ट नहीं है वहाँ पर गाड़ियों का इंतजाम करो। मिनिस्टर को फोन करो, स्टेशन मास्टर को रिक्वेस्ट करो। ना माने तो डराओ, फिर भी ना माने तो किडनैप कर लो। बस ये मीटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पत्रा, बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट। मेरी बेटी चाहिए तुझे? चल इधर आ, इधर आ। कार की फ्रंट सीट और बैक सीट का फर्क भी जानता है तू? एक ड्राइवर के साथ भागने में तुझे शर्म नहीं आई? छोड़ से। पहले देखिए कि किसने किसका हाथ पकड़ा है। मुझसे जबान लड़ाता है तू, मार दूंगा मैं तुझे। हट जाओ, हट जाओ, मार दूंगा ऐसे। 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 एक कार ड्राइवर आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, इसकी वजह है आपके पास। एक करोड़पति की बेटी पेड़ के नीचे बैठने वाले वकील से शादी क्यों नहीं कर सकती? इसकी वजह उस पिता के पास रही होगी। इतना ही नहीं, आप डायरेक्ट हार पहनाकर उनके घर जा सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी को सूटकेस उठाकर जाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। गोली कंधे को छूकर निकल जाए तो रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन गन सीधा सर पे लगाने से नहीं हिचकते। आपका प्यार प्यार है और मेरा प्यार वासना। आप करे तो आदर्श, दूसरा करे तो गुस्सा। आप चिल्लाए तो ममता, लेकिन मेरे दादाजी चिल्लाए तो अहंकार। इतना ही नहीं, कौन हो तुम? जिनका हाथ पकड़कर आप घर से बाहर निकला है, उनका भतीजा हूं मैं। 25 सालों से अपनी बहन की याद में जलते हुए आदमी का बेटा हूं मैं। सिर्फ अपनी बेटी के लिए जिस आदमी की धड़कन धड़क रही है, उनका पोता हूं मैं। कई हजार करोड़, सैकड़ों फैक्ट्रियां, लाखों मजदूर, नौकर चाकर, लेकिन इन सब से ज्यादा गरीब नंदा का वारिस हूं। तब और अब में क्या बदलाव आया है? तब उनके हाथ में था, अब इनके हाथ में है। इतना ही फर्क है ना। तब मेरे दादाजी ने जो किया वो गलत था, तो आपने जो किया वो भी गलत है। मुझे अपनी बेटी को ले जाने से आप रोक रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वो भी सही थे, वो भी सही थे। ये सब अपनी होशियारी से आपको कन्विंस करने के लिए नहीं कर रहा हूं। आपने और दादाजी दोनों ने गलत किया, ये बताना चाहता हूं। उन्होंने अपने गुस्से की कीमत आपको खो कर चुकाई, और आपने 25 साल अपने मायके से दूर रहकर। उस दिन घर की दहलीज लांघते वक्त सिर्फ 1 सेकंड के लिए अगर आप रुकी होती तो आपको एक आवाज सुनाई देती। अगर आप वो आवाज सुन पाती तो ये 25 साल ऐसे नहीं गुजरते जैसे गुजरे हैं बुआ जी। आप चिंता मत करिए भैया, आपके पिताजी पर कोई केस नहीं करूंगी मैं। चलिए। ये क्या हो गया मुझे? 4 पैसे क्या कमा लिया, खुद को भगवान समझने लगा। अपनी बेटी को अपने ही हाथों से मैंने मारने की कोशिश की। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे जीने का कोई। पिताजी, 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 ये आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे मर जाने दो। नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मर जाने दो, मुझे मत रोको हरी, मुझे मर जाने दो। पिताजी, पूजा,
फूफा जी के हाथ में गोली लगी तो आपने पिता को त्याग दी। मेरी मां को जिसने मार दिया उसका मुझे क्या करना चाहिए? सालों से जंग खाई हुई बंदूक आखिर उस दिन क्यों चली? आप ही की वजह से ना। तो मुझे आप पर गुस्सा होना चाहिए ना, और उन पर कितना। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बचपन से उनका ही हाथ पकड़कर बड़ा हुआ। आज उन्होंने मुझसे कुछ मांगा तो आपके दरवाजे पर ड्राइवर बनकर खड़ा हो गया। तो आज आप उनके दरवाजे पर नहीं जा सकती। जिंदगी में हर परेशानी के दो रास्ते होते हैं, एक प्यार से भरा, दूसरा गुस्से से भरा। मैंने पहला रास्ता अपनाया और आपने दूसरा। एक बार पहले वाले रास्ते पर चलकर देखिए बुआ जी, बस एक बार। बचपन में मां क्यों नहीं है समझ नहीं पाता था। दुनिया के अनजान शत्रुओं से अंदर ही अंदर लड़ता रहता था। दिल में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन समाज को जो अच्छा लगे वही करता था, क्योंकि मुझे समाज में रहना है। अच्छाई सिर्फ अपने ही परिवार तक सीमित नहीं होनी चाहिए, दूसरों के साथ भी अच्छे से पेश आना चाहिए। चाहे हम कितनी भी दौलत कमा लें, लेकिन आपके बिना सब कुछ अधूरा है। आज भी जब हम खाना खाने बैठते हैं तो एक खाने की थाली, घर का एक कमरा, कमाई का एक हिस्सा आपके लिए रखा गया है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बुआ जी। आप एक बार बोल दीजिए, कोई भी मुश्किल आएगी तो आप तक जाहिर नहीं होने देंगे। बरसों पहले हुई गलती का आज भी पश्चाताप कर रहे हैं, आज भी पश्चाताप कर रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए। अब और इंतजार नहीं होता बुआ जी, बिल्कुल नहीं। हो सके तो माफ कर दीजिए, वरना हमारी जान ले लीजिए। कम से कम ये मान लीजिए कि हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं है बुआ जी, हम मरे नहीं है। फोन लगाओ गौतम, पिताजी से बात करना चाहती हूँ। अब रहा नहीं जा रहा। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ हारना है ये जानने वाला महान होता है। गौतम, अब इन्हें माँ की कमी महसूस नहीं होगी, इन्होंने पा लिया। शेखर, मेरे भाई का बेटा, हमारा दामाद है।